ओम शांति। आज 31 तारीख की मुरली है। उस साइड का सूचा पीछे 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 का सूच तो वहाँ जो लगा है ना पीछे, वहाँ पे जहाँ पे कार्टून रखा है ना, कार्टून आज 31 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो पापा गुड मॉर्निंग। क्या कहना है? सवेरे सवेरे जब आँख खुले ना तो सबसे पहले हमें बाबा को गुड मॉर्निंग कहना है। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इस याद से तुम क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद द्वारा बाबा से करंट, बाबा से शक्ति लेने के लिए बाबा कहते हैं मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है हमारे जीवन में? किन गुणों की आवश्यकता है बताइए सभी। क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे। बाबा ने याद के लिए कहा, प्रश्न को हम ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा एक्यूरेट याद द्वारा बाबा से करंट लेने के लिए हमें विशेष किन गुणों को अपने में धारण करना है। बस गुण क्या क्या है? बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित होना है। दिव्य गुण क्या क्या है? दिव्य गुण किसको कहा जाए? हर्षित मुक्ता, गंभीरता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सत्यता, ये सब क्या है? दिव्य गुण है। तो बाबा कहते हैं इन गुणों में से कौन से गुणों को अगर हम धारण करेंगे
हमें बाबा से करंट मिलेगी। कौन से गुण को धारण करेंगे? तो उत्तर में बाबा कहते, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी। बाबा ने कहा बहुत धैर्यवत होकर के, क्योंकि धैर्यता क्या है? हम आत्माओं के गुण है। सहनशीलता गुण है, समझ शक्ति गुण है। तो बाबा कहते बहुत धैर्यवत होकर समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा स्वतः प्रधान बन जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए। किसकी याद सतानी चाहिए? बाप की याद, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तत्व, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। अब ओम शांति कहते हैं ना, ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा जब ओम शांति कहते तो बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे कि बच्चे तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है पार बचाने के लिए। शांति धाम में हमें देह नहीं धारण करना पड़ता, वहाँ हम ज्योति बिंदु रूप में रहते हैं। जब इस साकार दुनिया में आते हैं तब देह धारण करते हैं, और जब देह धारण करते हैं तो बोलचाल भी होती है, आवाज में आते हैं, कर्म में आते हैं। इसको बाबा ने कहा ये टॉपिक की दुनिया है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ। बाबा कौन है? बाबा आत्मा है। कौन से आत्मा? बाप आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से समूह मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। बाबा क्या कहते, समझो जैसे कोई बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई बच्चे ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं परम धाम से आया हूँ, नहीं कहेंगे ना, उनको समझ नहीं। भल कोई नई आत्मा आती है इसके भी शरीर में, और कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। वो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि वो माता पिता से मिलने के लिए आए हैं। उनको समझ आ जाता है कि मैं माता पिता के पास आया हूँ। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के समीप सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हूँ। बाबू कहते यहाँ तो बच्चों को समझाना पड़ता है, यहाँ तो बच्चों को याद दिलाना पड़ता है कि बच्चे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। बाबा कहते बाबा हम बच्चों को जो नॉलेज देते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान क्या है? नई ज्ञान है। तो नई ज्ञान क्या होती है? हमारी बुद्धि में जल्दी टिकती नहीं। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं। कौन कहते हैं हम बच्चों को? बेहद का बाप, जो पूरी सृष्टि के पिता है, वो हम बच्चों के समूह हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर ले जाते हैं, यह तो बाप भी है, टीचर भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ
बहुत लव होना चाहिए। जो बाबा हमें गति से पावन बनाने वाले हैं, हमें गति सदगति देने वाले हैं और हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं, हमारे भाग्य बनाने वाले हैं। उनके साथ हमारा कितना लव होना चाहिए, बहुत, कितना, सागर जितना। और लव की निशानी क्या है? लव की निशानी क्या है? हम तो ऐसे बोल देते हैं, हमें बाबा से तो बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या है? क्या? कितना हम याद करते हैं, कितना हमारी अवस्था मजबूत है, कितना हम बाबा के लिए सोचते हैं, कितना हमारे से सेवा होती है, ये निशानी है। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर पहले सिर्फ बाबा को क्या कहो? गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चाहिए। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। बाबा क्या कहते हैं? इस जन्म में तो जो हमें प्राप्ति मिलती है वो तो मिलती है, बाबा की याद से, बाबा की सेवा से हमें एक का पदम गुना प्राप्ति यहाँ भी होती है। और बाबा ने कहा भविष्य में तुम्हें 21 जन्मों का क्या मिलेगा? एग्जाम मिलेगा, 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते तुम सोचो कितनी भारी कमाई होती है। कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। मोटे रूप में तो हम आप कह देते हैं, हम तो बाबा को याद करते हैं, हम तो खाते पीते उठते बैठते करते, पर बाबा इसको सच नहीं मानते। बाबा के एक्यूरेट याद करेंगे ना तो वो बच्चे में बहुत क्या होगी? ताकत आएगी। वो बाबा की सर्विस के बिना रह नहीं सकते। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेंगे, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। जब हम बच्चे बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें सर्च लाइट देते हैं, हमें टचिंग कराते हैं बाबा। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है। अब बाबा हम बच्चों को क्या अंडरलाइन करा रहे हैं? बाबा कहते हैं पक्का याद रखना है। सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना सूर्य की रचाई देने वाले, सदगति माना सूर्य की रचाई देने वाले। अभी हम कहाँ हैं? नरक में है, कलयुग में है। हमें जाना कहाँ है? सतयुग में। बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है बाबा। मिश्री से भी मीठा, सेक्रेट से भी मीठा, और कितना मीठा है। तो बाबा को खा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाबा इतने मीठे हैं, क्या निशिका बहन मीठा तो बहुत पसंद है ना, क्या करना? बाबा को खा लेना चाहिए। क्या करेंगे? खाने का चीज होता तो खा लेते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा को तकलीफ देते नहीं, बाबा सहज रीति समझाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्रों को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाबा के साथ प्यार रहेगा ना तो बाबा उस प्रीति की रीति को निभाने के लिए बंधा हुआ रहता है।
भक्ति में भी दिखाया है ना कि द्रौपदी ने कृष्ण को थोड़ा सा साड़ी का टुकड़ा दी तो वो बंध गए, और जब उसको जरूरत पड़ा तो कई गुना करके दिया, कई तो पदम करके दिया। तो बाबा को हम जिस भी रीति से याद करते हैं तो बाबा उस प्रीति की रीति निभाने के लिए बंध जाते हैं। तो इतना हम बच्चों में लगन होनी चाहिए, इतना बाबा से प्रेम होना चाहिए कि हम बंध जाए, बाबा हमसे बंध जाए, बाबा हमारे बिना ना रहे। बाबा कहते ऐसा हम बच्चों को अंदर से होना चाहिए। एक युगल की मैं बातें बताती हूँ, मुझे याद आया। अभी जैसे बाबा के घर हम बच्चे जाते हैं ना, बाबा के घर जाते हैं ना माउंट आबू, तो एक पति पत्नी थे, बच्चे सभी विदेश में, वो डॉक्टर थे, पति पत्नी वो भी थी, साथ में थी। बच्चे सारे पढ़ लिख करके तो आज क्या होते, विदेश चले जाते, बाहर में रहते, माता पिता के साथ में तो कम ही रहना होता है। तो दोनों युगल जोड़ी थे और पत्नी को जाना था, दोनों ज्ञान में चलते थे। तो पति थोड़ा कम चलते थे और पत्नी ज़्यादा, लेकिन दोनों ज्ञान में चलते थे। तो उनके युगल बोली, पत्नी बोली कि मुझे बाबा के घर जाना है, माउंट आबू जाना है, पर आपकी तबीयत थोड़ी सी तो खराब रहती है, तो क्या किया जाए। तो पति बोलते कोई नहीं, तुम जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगा। तो फिर भी हाँ ठीक है, तो अड़ोसी पड़ोसी को भी बोल दिया गया, और पत्नी को विश्वास था कि मैं अगर बाबा के पास जा रही हूँ तो बाबा मेरे घर को संभाल लेगा। और देखिए पत्नी तो चली गई, 2 दिन 3 दिन ही हुआ, बाबा के घर में 4-5 दिन रहना था, 2-3 दिन हुआ। और जब वहाँ गई तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन पति को अटैक आ गया। वो हार्ट का पेशेंट था पहले से, और घर में हो गया अकेले, कोई नहीं। अब ऐसे समय पर उसको अटैक आ गया, आप तो ना फोन कर सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसी टाइम देखिए बाबा का कमाल होता है, कहते बाबा को अगर हम सौंप देते हैं, बाबा को जिम्मेवार बना देते तो बाबा संभाल लेता है। उसी टाइम देखिए एक उनका वो जो डॉक्टर थे, उनका एक जो दोस्त था डॉक्टर, उसी रास्ते से जा रहा था हॉस्पिटल, उसको कहीं से आया हुआ था और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल जा रहा था। और जब वो हॉस्पिटल जा रहा था एम्बुलेंस के साथ, कुछ पेशेंट भी थे, जब जा रहे थे तो वहीं पर आकर के एम्बुलेंस रुक गई। ये सत्य घटना है। एम्बुलेंस जब वहीं पे रुक गई तो एम्बुलेंस अब चल नहीं रही है, तो उतर के देखा तो इधर उधर देखा, तो उस दिन क्या हुआ था, उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो युगल का घर का दरवाजा जब खुला हुआ था तो वो तो घर पे छटपटा रहा था, बाहर से सामने से दिखाई दे रहा था। जब ये देखा तो कोई व्यक्ति है सामने, ऐसा उनको दिखाई पड़ा। तब जब ये अंदर गया, उसको लगा कि अंदर जाओ, जब अंदर गया तो देखता है कि वो दर्द में है। तब उसको उठाया, हॉस्पिटल लाया और उसका इलाज हो गया, अच्छे से हो गया, कुछ भी नहीं। जब उनकी पत्नी को पता चला तो बाबा के घर से आई, बाबा के घर से जब आई तो पति बोलते कि जल्दी क्यों चली आई, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था, अब ये प्रॉब्लम तो है मेरे साथ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे साथ। अब किसी ने डॉक्टर को बुलाया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, और जो डॉक्टर आया वो उनका कुछ दोस्त था, अपना दोस्त था। और जब उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, आईसीयू में ले जाया गया, तब उनको ऐसा आभास हो रहा था कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सर पर है। और बाबा कहता बच्चे तुम ठीक हो जाओ, तुम चिंता क्यों करते हो, ठीक हो जाओ। अच्छा उनकी पत्नी आई तो पत्नी तो ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी अपनों को देख करके तो रोना ही जाता है। तो पत्नी फिर भी आंसू तो बहा ही ली। तो उनके पति कहता है कि आप क्यों आ गए बाबा के घर से, बाबा है ना, बाबा बेटे बन करके मेरे साथ था, मुझे ऐसा आभास नहीं हुआ कि बाबा मेरे साथ नहीं है। तो बाबा कहते जब बाबा को हम अपना बनाते हैं ना, तो बाबा वो रीति निभाने के लिए बंधा हुआ रहता है। एक बाबा ही है जो हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते, साथ देते हैं। दुनिया में जो भी साथी होते हैं ना, जो भी साथ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, लेकिन बाबा में क्या होते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करता है हम बच्चों को। तो बाबा जब हमें प्रेम करेगा वो तो प्रेम देखता भी है ना, देखता है ना कि हमारे दिल उनके तरफ कितना है, बाबा के लिए हमारे दिल में कितना जगह है, तो बाबा वो देखता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, क्या करो,
याद करो। याद की यात्रा में सिखलाते हैं तो विश्व का मालिक बनाने वाले पतित से पावन बनाने बाप के साथ हमारा बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले सिर्फ बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। क्या करेंगे बाबा को? गुड मॉर्निंग। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। पता चल जाता है ना, जब हम अमृत वेले उठते हैं बाबा की याद में तो कितना टाइम बैठते हैं, तो उसी से हमें पता चल जाती है कि हमारी अवस्था कैसी है। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ये याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। ये जो कमाई है ना, ये कमाई बाबा ने कल्प का काम आएगी। दुनिया की कमाई क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अभी विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर ले जाए, किसकी आग लग जाए, लेकिन धर्म सफल हो उसी का जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो जो सफल हो गया बाबा के अविनाशी कार्य में, वो तो हमारा भंडार में रखा हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मोटे हिसाब में तो भर के देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा की करंट मिलेगी, सर्च लाइट मिलेगी। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाबा ने क्या कहा? योग अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसको कहें? ज्ञान मतलब समझ। बाबा समझ सकते थे और जब समझ आ गई तो याद करना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते दोनों अलग अलग चीज है। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। ज्ञान तो आप चलते फिरते सुन लेंगे, लेकिन याद मुश्किल है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बाबा की याद से आयु भी बढ़ती है। अगर हमारी 25 साल की आयु है, 50 साल की आयु है, लेकिन हम एक्यूरेट याद में रह गए बाबा की याद में, बाबा की तो उससे आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाबा पतित पावन है, सदगति दाता भी है। सदगति मानो स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते। बाबा कहते बाबा कोई तकलीफ हम बच्चों को नहीं देते। एक बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा कहते एक बाप की याद सतानी चाहिए, अंदर दिन ठहर जाना चाहिए। बाबा कहते अंदर दिल ठहर जाना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते अंदर दिल ठहर जाना चाहिए। ज्ञान सागर बाप तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही बरसा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। जो प्राण देते ना वो हमें मिला है। नॉलेज
का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा बच्चों को ऐसे ज्ञान देते हैं जो हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। पहले क्या थे हम, जब बाबा नहीं मिला था तो जीवन कैसा था, किस रीति से चलते थे, छोटी छोटी बातों में भी टेंशन होता था। जब बाबा मिले तो जीवन क्या हो गया, बदल गया। तो बाबा कहते जब बाबा ने हम बच्चों को प्राण दान दिया तो हमें भी क्या करना है, क्या करना है, दूसरों को भी प्राण दान देना है ना। तो प्राण दान देना है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। अगर सुई साफ होगा तो चुंबक के पास डालेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। इसी तरह बाबा कहते हैं अगर हमारी मन और बुद्धि शुद्ध और साफ है तो बाबा की करंट हमें ऑटोमेटिक मिलेगी। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। क्या कहा बाबा ने, चक्रवर्ती राजा रानी बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और स्वदर्शन चक्रधारी मतलब दूसरों को भी बनाओ। बाबा ने कहा सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते बच्चे तुम्हारे बिगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा क्या कहते बच्चे, तुम्हारे बिगैर हमको भी क्या होती, बेआरामी। जब देखते ना बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, बच्चे ढीला ढाला चल रहे हैं, बच्चों में उमंग उत्साह नहीं है, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अब देखिए तो कितनी आत्माएं चिल्ला रहे हैं, दुखी है, अशांत है। तो बाबा कहते उन आत्माओं की जब पुकार बाबा सुनते ना तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता, रहम आता है। अब तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आप ही सुखधाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ पर, स्वर्ग में। बाबा कहते मैं साथी नहीं बनूंगा। बहुत अच्छा पापा का गीत है ना, जब सुनेंगे तो अगर दिल से सुनेगा तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। कौन सा गीत है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरो के महलों में होंगे सुख के अति भरमार, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। गीत है ना, बहुत सुंदर गीत है। तो बाबा कहते हैं मैं वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी, बाबा की याद ही हमें हेल्दी बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। करंट लेने से आयु बढ़ेगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा और दिन में बीच बीच में तो याद करना ही है, तो बाबा कहते उससे आयु बढ़ेगी। याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। दूसरा है गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। क्या करना है,
गफलत छोड़ दे, बहानेबाजी नहीं। कभी ये खराब है, वो खराब है, ये काम है। बाबा कहते ये जो बहाना करते हैं ना, वो बच्चे क्या है? वो क्या बच्चे? कौन से बच्चे रहेंगे? तो बाबा कहते गफलत छोड़, स्वदर्शन चक्रधारी बन, लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। जितना हम दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे ना, उतना हमें ज्ञान का विस्तार होगा। चाहे हमें दो ही बातें आती है, जो ही समझ में आती है, बाबा कहते जिसके पास बैठो तो बाबा की बातें ही सुनो, बाबा की बातों का ही वर्णन करो। वरदान है सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भरो। बाबा ने क्या कहा? सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भरो। विस्तार है सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। कौन से स्वरूप को सामने रखो? कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? खुश नसीब आत्मा हूँ, और मेरे भंडारे खुशियों से भरा हुआ है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति मिला। खजानों को स्मृति मिलाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। जो भरपूर होते हैं ना, वो कभी डगमग नहीं होते। वो स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। ये नहीं कि सिर्फ काम काम करते जाओ और योग कुछ भी नहीं। बाबा कहते दोनों का बैलेंस रखो। अब ये सारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। बाबा कहते हैं बाचा सेवा करने में, प्रोग्राम करने में समय भी लगता है, धन भी खर्च होता है, बोलना भी पड़ता है ना, लेकिन बाबा कहते वो तो करो ही, साथ साथ कौन सी सेवा करो? मनसा सेवा करो, संकल्पों की सेवा करो। तो ये भी बहुत बड़ी प्रत्यक्षता है। ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य हैं संदेश पुत्रियों द्वारा। जो बाबा अभी देखे विनाश के समय भी नजदीक आता चाह रहा है ना, तो समय परिस्थिति अनुसार बाबा हम बच्चों के लिए अटेंशन दिलाते हैं। हम बच्चों को सेवा की तरफ, त्याग की तरफ, तपस्या की तरफ बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट सुनेंगे। जब बदन में जाते थे तो ड्रामा में क्या क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सब चीज़ें बाबा बताते थे बच्चों को, और फिर बच्चे यहाँ आकर के सभी को सुनाते। तो अभी हम वो पॉइंट्स सुनेंगे। एक नंबर है इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्माओं में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में रहती है। क्या रहती है? जब हम आत्माएं शुरू में सृष्टि पर आते हैं ना, तभी बाबा पूरे 84 जन्मों का पाठ भर कर के आत्मा में डाल देती है, और जब जिस पाठ की आवश्यकता होती है वो अपने ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं, बाकी सब मर्ज रहती हैं। जीव आत्माएं में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, और जिस समय जिस एक्ट की आवश्यकता है वो क्या हो जाती है? इमर्ज हो जाती है, जिससे तुम हर एक जानी जानहार बन जाते हो। दूसरा है इस विराट फिल्म की सेकेंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई। क्या कहा बाबा ने?
इस ड्रामा में हर सीन आपको क्या लगेगा, नया। ऐसा बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, ड्रामा बनाया है कि हर सेकंड क्या लगेगा हमें, नया। हर सेकंड की एक अलग होती है, करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलती हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ, नहीं। जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि हम तो इतने साल ज्ञान में चल लिए, हम इतना ज्ञान सुन लिए, आगे हम नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी आत्मा में तो ज्ञान है। बाबा कहते हैं नहीं, आगे चल कर के कौन सा पन्ना ओपन होने वाले हैं वो हमें नहीं पता। और जब हम बाबा के हाथ और साथ छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हम और बुरे बन जाए और कुकर्मी बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए ये हर दिन का ज्ञान क्या है, नया है। एक दिन न मिले दूसरे से, एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, इसलिए कभी भी हमें ज्ञान को नहीं छोड़ना है, अर्थात कर्म को नहीं छोड़ना है। तीसरा है, इस विराट ड्रामा की जो भाभी बनी हुई है वो निश्चय से ही बनी हुई है। ये जो ड्रामा बनी हुई है वो निश्चय से बनी हुई है। भाभी को कोई टालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। सभी बोलिए, खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। मेरा ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र है। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा नंबर है, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है। बाबा क्या कहते हैं, जब से हम बाबा के बच्चे बने ना तो सहन शक्ति की भी परीक्षा होती है। पता है आपको, आप सबने भी नोटिस किया होगा, ऐसे जब दुनिया में चलते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, कुछ भी कहने वाला नहीं होता है। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में हम चलते ना तो चारों तरफ से एक फोर्स आती है माया की। तो बाबा कहते हैं यहाँ हमें सहन करना भी क्या है, मीठा सपना है। सहन करना ही पड़ेगा। और उसको बाबा कहते हैं जो सहन कर लेता है वो शहंशाह बन जाता है। क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी विजय पांडव बनकर रहते हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, परेशान आपको कितना भी कोई करे, लेकिन अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो वो परेशान करने वाले खुद कहेंगे कि मैंने तो इसको इतना गाली दिया, इतना इनके लिए बुरा किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि डिवाइन शक्ति हमें बचाती है, बाबा की शक्ति हमें मदद करती है। इसलिए बाबा कहते यह भी क्या है, एक भाभी है, ड्रामा है। 5 नंबर है, इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है। जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है, ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते, नई गीता इन्वेंट हुई है। पुरानी की अंत तब होती जब नई की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। बाबा ने बच्चों को ये भी बातें समझा रहे हैं कि जैसे कोई चीज पुराने को खत्म करनी हो तो क्या करना पड़ता है, वो नया बनाना पड़ता है, उसी का स्वरूप बनाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया तो क्या हो गई, पुरानी हो गई, तो इसी का स्वरूप बाबा से फिर से रिमॉडलिंग करके नया बना रहे। बाबा कहते तुम अभी पांडव रूप में तपस्या कर रहे, तो पांडवों की दुनिया में अभी भी पूजा होती है। तुम ही काली दुर्गा बन करके अभी जीवन को बना रहे हो, तो वो काली और दुर्गा के अभी भी
ऊंचा होती है। 6 नंबर है, इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लौटने पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। बाबा स्मृति दिला रहे कि आप कम भाग्यशाली नहीं, आप क्या हो? आप क्या हो? परम सौभाग्यशाली हो। आपकी ललाट, ललाट किसको कहते? मस्तक। आपकी मस्तक क्या है? विजय का तिलक लगा हुआ है। आपकी ललाट एकदम पावरफुल है। वो ललाट से आपकी चमक निकल रही है, उस दैवीय स्वरूप की ज्योति जग रही है, वो करंट निकल रही है। बाबू के ऐसे स्मृति करो। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। 7 नंबर है, ईश्वर साक्षी वो देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों आभूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने देवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। फंसना नहीं, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग भोग पर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, जब मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा था तो धन धान्य से भरपूर करके भेजा था। सिल्वर और गोल्डन रत्नों की थालियां भर करके दिया था, भाग्य उदय करके भेजा था। और तुमने आधा कल्प सुख तो भोगा, पर आधा कल्प तुमने ऐसी माया रची तो उसी में फंस करके अपने आप को खराब कर दिया। अब फिर से इस विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाने के लिए स्वयं को क्या बनाना है? पावन बनाना है। 8 नंबर है, अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयोग तो उठाने में ही कल्याण है। क्या कहा? अगर हमसे कोई बड़े हमें समझा रहे होते ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बाबा कहते उसको क्या समझना है? ये मेरे कल्याण अर्थ के लिए है, उसको कल्याण के लिए उठाना है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए, इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। अगर हमें कोई कह रहा है, कोई समझा रहा है, तो जरूर उसमें कुछ कल्याण है। यह जो पॉइंट्स मुझे इनके द्वारा मिली वो बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वो पॉइंट याद करने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो तो बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमें कोई भी समझाए, ABCD बाबा ने कहा कोई भी समझाए, तो उसको क्या करना है? अपने बुद्धि में रखना है। हो सकता है कि चलते चलते हमसे बाय मिस्टेक हो जाए कुछ, तो वो हमें समझ उस समय मदद करेंगे। 9 नंबर है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है। क्या करना है? साक्षी में, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। अंतर्मुखी होंगे ना तो स्वयं को देखेंगे, और बाह्यमुखी होंगे तो दूसरों को देखेंगे। अभी ज्यादातर क्या हो गए लोग? बाह्यमुखी हो गए, दूसरे को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। बाबू कहते खुद को देखेंगे तो सुधरेंगे, और दूसरे को देखेंगे तो सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपने स्टेज परिमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकते, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देखो,
उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। मान के चलो किसी में कमी कमजोरी है, बाबा कहते हैं उनकी विशेषताओं को देखो। कल भी बाबा ने बोले में कहा कि विशेषताओं को देखेंगे तो विशेष बन जाएंगे, और अवगुण को देखेंगे तो उनसे भी ज्यादा अवगुणी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर किसी में कमजोरी है तो उस कमजोरी को हम बार बार देख रहे हैं तो वो हमें भी आ जाएगा। तो अगर आप उसको बदल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने आप को बदलिए, उनमें जो गुण है वो उठाइए और किनारा कर लीजिए। 10 नंबर है, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। बाबा क्या कहते, तुम क्या हो? व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। यहाँ खुद ही खुद के क्या हो? स्टूडेंट भी तुम ही हो, टीचर भी तुम ही हो, एग्जामिनर भी तुम ही हो, और रिजल्ट फाइनल करने वाले भी तुम ही हो। यहाँ कोई तुम्हें कुछ करने वाला नहीं है, कोई तुम्हें जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ खुद ही खुद को हमें बनाना है। आपको बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। निमित्त भी आपको मार्गदर्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे, पर बनाना खुद ही है। इसलिए बाबा कहते तुम सदा अपने लक्ष्य को, अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपनी तरफ नजर रख, आगे दौड़ते रहो। कोई बल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखो। कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उसका कार्य है ना। वो जाने या बाप जाने, मैं क्यों जानूं, मुझे क्या परी है। जब ऐसा सोचेंगे ना तो बाबा ने कहा हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। बाबा ने कहा वो स्थिति हमें धारण करनी है कि चाहे परीक्षाएं कितने भी जीवन में आए, लेकिन अंतर्मुखता के स्वरूप से वो उस परीक्षा को पार कर सकते हैं, कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये क्या थे कुछ पॉइंट्स जो बाबा ने कहा हमें अपने भाग्य बनाने में, श्रेष्ठ तकदीर पाने में मदद करेगी। अगर इतनी बातों को हम धारण कर लेते हैं तो बाबा ने कहा ये हमें मदद करेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से तुम शतोप्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा शतोप्रधान बन जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। तुम अभी क्या बन रहे हो? कांटों से फूल बन रहे हो और तुम में सब दैवी गुण आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। मैं कौन हूँ? खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। ओम शांति।